नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम। और आज खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर शिक्षाविद हैं सरस्वती अग्रवाल जी। बात करेंगे कि आज सरस्वती शिशु मंदिर में जो मातृ सम्मेलन हुआ है उस संबंध में आज क्या ये देश की आधी आबादी को क्या संदेश देना चाहती हूँ। मैं बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज मातृ सम्मेलन को लेकर के? मातृ सम्मेलन आज का बहुत उत्साहवर्धक रहा। होली के बावजूद भी कम से कम 300 महिलाएं यहाँ पर आईं और उन्होंने अपनी बात भी रखी और हम लोगों ने भी उनको बताने की कोशिश की कि आपका जो दायित्व है वो ईश्वर के बाद आप ही हैं जो बच्चों की देखभाल करती है। तो उनके साथ थोड़ा सा आप लोग अपना समय भी बिताएं और उनकी ये भी देखें कि उनके पास संस्कार जो हैं, यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ से अच्छे संस्कार लेकर जाएं और उनकी जो ऊर्जा है, विशेष रूप से बच्चों में जो इतनी अप्रतिम ऊर्जा है उसको चैनलाइज करें, मतलब सही दिशा दें, सही हॉबी उनके विकसित हो, खाली समय में वो खाली ना रहें, कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं, अपनी हॉबी को डेवलप करते हैं तो उस क्षेत्र में आप क्रांतिकारी कार्य करते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि हॉबी जो है बच्चों की ऐसी हो कि वो उसमें बहुत आगे बढ़ सके और उसको प्रोत्साहित करें माताएं। जैसे कि आप शिक्षाविद हैं तो नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या उसमें खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, अभी कोई कमियां तो नहीं है। जब भी कोई नई चीज आती है तो लोग उसकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन अभी हम जरा भी उसमें कमियां नहीं निकाल सकते क्योंकि वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। और जो सबसे बड़ी उसकी जो चुनौती भी उसके सामने और सबसे ज्यादा उसका स्वागत भी होना चाहिए कि वो हमें भारतीयता की ओर ले जा रही है। हमारी जो शिक्षा है वो वास्तव में हम भारत के हैं, लेकिन भारत के बारे में हम कितना कम जानते हैं, यहाँ की संस्कृति के बारे में कितना कम जानते हैं। हमारे जब बच्चे विदेश जाते हैं तो वहाँ के लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में जानने की इच्छा होती है, हमारे बच्चे निल रहते हैं उसमें। तो सबसे बड़ा योगदान जो शिक्षा नीति का है वो ये है कि वो भारत के जो लोग हैं उनको वास्तव में भारतीय बना रही है और भारतीय संस्कार दे रही है। ज्यादातर देखने को आ रहा है कि जो आजकल जो अभिभावक हैं वो कॉन्वेंट की स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लें, बाकी ज्ञान की कोई था जिसे कहते हैं गहराई, वो वहाँ नहीं मिलती। वो हमारे जो स्कूल हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, इन स्कूल्स में मिलती है। और इंग्लिश मीडियम की बात है तो अब हमारे स्कूल्स भी अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। तो अगर संस्कार भी चाहिए, इंग्लिश मीडियम भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि कॉन्वेंट से ज्यादा हमारे स्कूल के खास कार्यक्रम, खास मेहमान और खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी जी हैं। आज उनसे बात करेंगे कि आज मातृ सम्मेलन को लेकर के क्या संदेश देना चाहती हैं। मैं बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप देश की आधी आबादी महिला क्योंकि मातृ सम्मेलन में आई? देखिए, मातृ सम्मेलन हम लोगों की परंपरागत बहनों को एकत्रित करके भारतीय संस्कृति के प्रति उनको जागरूक करके और बहुत ही संस्कारवान बच्चों को हम कैसे बनाएं, इस भाव को लेकर आज इस मातृ सम्मेलन में चर्चा हुई है। हमारी माँ का रोल तो उसी समय शुरू हो जाता है जब बच्चा इस जमीन पर, इस धरती पर जन्म लेता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में एक एक बिंदु बार कि बच्चा कैसे हम उसको बचपन से पालें, कैसा हम उसको माहौल दें, कैसे हम उसकी शिक्षा दीक्षा दें, और अंत में कैसे हम उसको एक जागरूक और एक अच्छा नागरिक बनाएं जो देश के प्रति, समाज के प्रति जवाबदेह हो। ये हमारी बहनों को हमारा संदेश है। देखिए, बहुत साफ तौर से संदेश दिया है कि देश के प्रति एक नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए मातृत्व अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट।